तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? मैं शशमाग, आपका वफादार। और जब मैं आखिरी बार मादिशी से मिला था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि दोबारा उन्हें नहीं देखूंगा, और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी माँ महिम। अच्छा, तो तुम मदिशी से आखिरी बार कहां मिले थे और कब? आखिरी बार? बोलो शशमाग, आखिरी बार तुम मदिशी से कहां मिले थे और कब मिले थे? परसों संध्या काल को। जंगल की सरहद पर। मैंने सही कहा ना सुषमा? हाँ जी, सही कहा आपने। अब शाश्वान रहे शाश्वान। ये कोई सपना या दृश्यम तो नहीं? नहीं बेटा, सपना नहीं, सच है। मैं आजाद हूं। अब मेरा मतलब मैं जिंदा हूं। पर जब हमने आपको देखा था तब तो आपकी सांस नहीं चल रही थी। हाँ। तुम्हें ताबूत के अंदर किसने बंद किया? मैंने खुद नहीं। मैं तपस्या कर रही थी अपनी सांसों को रोकने का। बालवीर ने, मेरे बेटे ने मेरा सर झुका दिया। उसकी भूल को भुलाने के लिए मैंने तपस्या शुरू करी। मादिशी बालवीर को दोषी क्यों बोल रही है? बालवीर ने मुझे बहुत दुख दिया है। उसी दुख को भुलाने के लिए मैं दूर चली गई थी जंगल में तपस्या करने के लिए, ताकि बालवीर का नाम तक मेरे कानों में ना पड़े। वो तपस्या कर रही थी और ये वहां आ गया भामीर को लेकर। वैसे मैं सुषमा को बता कर आई थी, है ना सुषमा? जी, मादिशी ने बताया था मुझे, लेकिन बालवीर। मत नाम लो बालवीर का। ऐसे औलाद की तो बलि चढ़ा देनी चाहिए। संभालिए खुद को मादिशी, संभालिए। माफी माँ आदिशी, हमने आपकी तपस्या भंग कर दी। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। आदिशी, ये वक्त साधना का नहीं है, ये वक्त साथ देने का है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद नहीं? बालवीर को पकड़ने की हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। सिर्फ एक तुम हो जो हमें बालवीर तक पहुंचा सकती हो। शाश्वान लोग तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा आदिशी। ये तो मेरा फर्ज है माँ महिम। बालवीर ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ और शाश्वान लोग के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमें गर्व है तुम पे आदिशी। आज तुम्हारी इज्जत हमारी नजरों में और बढ़ गई। मैजिक शो इज एन इंस्टेंट हिट। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। इनफैक्ट अभी से इंक्वायरीज आ रही हैं कि अगला शो कब है।
और वीर का वो लास्ट वाला एक्ट, वो मैजिक तो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। हाँ वीर, आप तो बता दो कि वो आग में जलकर वापस आने वाला जो इल्यूजन था वो क्रिएट कैसे किया तुमने? मैं राख से वापस वीर कैसे बना, ये तो मुझे भी नहीं पता। भास्कर, जादूगर से उसके जादू का राज नहीं पूछते, है ना बेटा? क्या बताऊं दादाजी, ये जादू तो मेरे लिए भी एक राज है। मैं भी नहीं जानता कि कैसे बचा मैं उस आग से। वीर, क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गया। माफ करना शशमाग, हमने तुम पे शक किया। कोई बात नहीं मामाइन। अब इसके आगे की रणनीति बनाने के बाद हम तुमसे मिलेंगे। तब तक तुम आराम करो अदिशि। और बाकी सब अपनी अपनी जगह पहुंच जाएं। वाह कुर्जा वाह, क्या बेवकूफ बनाया पूरी सभा को। मान गए कुर्जा, मान गया। कुर्जा नहीं, माँ दिशी बोल। कौन मानेगा कि माँ आदिशि के पावन शरीर में एक दुष्ट रूह घुस गई है। ऊर्जा, तुमने सबको बहुत अच्छे से यकीन दिला दिया है कि तुम माँ आदिशि ही हो। पर ध्यान रहे, तुम्हारी असली परीक्षा तब शुरू होगी जब तुम बालवीर से मिलोगी। संभल कर खेलना, बालवीर को शक ना हो तुम पर। बालवीर की आंखों पर मैं ऐसी ममता की पट्टी बांधूंगी कि वो कुछ जान ही नहीं पाएगा। बालवीर कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया वही उसका अंत करेगी। बेचारा बालवीर। बस इस बात का ध्यान रखना शशमाग कि तुम्हारे पास वक्त बहुत ही कम है। जो भी करना है तुम तब तक ही कर सकते हो जब तक मैं इस शरीर में हूँ, वरना क्या हुआ बेना, आपने बुलाया मुझे? तुम्हें स्टेज पर जलता हुआ राख होते हुए देखकर मैं डर ही गई थी। मुझे लगा था कि मैं फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, लेकिन शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये सब आप ही की वजह से हुआ है बेना। नहीं बालवीर, मैं तो बेना, आपने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझ पर हमला हो सकता है, लेकिन मुझे विश्वास था कि आप मुझे किसी ना किसी तरह बचा ही लेगी। बस मुझे ये जानना है कि आपने महाजादू को पलटा कैसे? बालवीर, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, बल्कि किसी और ने। किसने? पता नहीं, लेकिन महाजादू सिर्फ वही पलट सकता है जिसके पास वो महाजादू हो। महाजादू तो आगिल के पास है ना? शायद नहीं, वरना वो मुझे देखकर भाग नहीं जाती। तुम पर महाजादू से हमला आगिल ने नहीं, किसी और ने किया था, और फिर उसी ने तुम्हें बचाया भी। मतलब जो मुझे मारना चाहता है और बचाना चाहता है वो एक ही है? हाँ। पर कौन है वो?
जो मुझे मारना भी चाहता है और बचाना भी। सॉरी वीर, तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत टफ है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे जाना होगा और मुझे उस औरत का, उसके सारे अजीबो गरीब जादुओं का पता लगाना होगा। पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या कर दिया है उसने। काश मैं तुम जैसे दोस्त को सब बता पाती वीर, पर मैं उस औरत के सच का पता करके ही रहूंगी। मेरे प्लान पर पानी फेरकर कहाँ जा रही हो काशवी? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तुम मेरे पीछे इसलिए पड़ी हो ना क्योंकि मेरे अंदर कोई महाजादू है जिससे तुम वीर को मारना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, याद रखना। याद नहीं रखना, भूल जाना। आज तुम्हारी अच्छाई ने बालवीर को बचा लिया, पर हर बार नहीं बचा पाएगी। मैं फिर आऊंगी और तुम्हारे अंदर छुपे मेरे महाजादू से मैं बालवीर को मार कर रहूंगी। लेकिन तब तक तुम्हारे अंदर मेरा महाजादू है, ये राज मुझे बालवीर से छुपा कर रख रहा होगा। अब महाजादू और मुझसे जुड़ी हर याद, हर फरियाद तुम भूल जाओगी। तुम्हारे अंदर मेरा महाजादू है, ये एक राज है जो तुम्हारे अंदर ही रहेगा, तुमसे भी छुपा हुआ। बालवीर को तुमने जलाया और तुमने ही बचाया, तुम ये भी भूल जाओगी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं अंदर से बाहर कैसे आई? मैं तो वीर को। काशवी, तुमने मेरा नाम लिया? हाँ, मैं बस आई रही थी तुम्हारे पास। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। मैजिक शो मैं कर रहा था लेकिन गायब तुम हो गए। पहले ये बताओ मैजिक शो कैसा लगा? इट वॉज वंडरफुल वीर, बहुत अच्छा था। तुम ये बताओ कि तुमने वो आग वाला मैजिक कैसे किया? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, पर ऐसे ही हो गया। कम ऑन वीर, स्टॉप बीइंग सो मॉडेस्ट। बताओ ना। अरे सच कह रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? Really? अरे हाँ। हे भगवान, ये फिर से आ गया। हाँ कांजी भाई, ये तो वही है जो आपकी दुकान से रोज समोसे और मिठाइयाँ चुरा कर अपना पेट भरता है। मगर इसको तो कल बालों से खींच खींच के डंडों से मार मार के मैंने इलाके से बाहर निकाला था, ये वापस कैसे आ गया? अरे कांति भाई, आप फिक्र मत करिए, मैंने आपके पैसे वसूलने के लिए कल इसको 2000 में एक टॉफी बेची थी। 2000 की एक टॉफी? हाँ। कैसे? मैंने उसे कहा कि ये जादुई टॉफी है, इसको खाने के बाद में कोई उसे देख भी नहीं पाएगा, फिर चाहे जितना मर्जी कांजी भाई की दुकान से मजे से खाना। और हाँ, ये लो आपके 2000 और ये ले आपका कचौर। इसको तो आज डबल मार पड़ेगी। अरे कांजी भाई, पहले 2000 के टॉफी के मजे तो ले ले। चलो 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 चलो। गोविंद, गोविंद। हाँ कांति भाई। वो गुप्ता जी का माल चला गया? मिठाई वाले मुझे मारा था ना, आज देख गायब होकर के मैं कैसे तेरा और तेरी दुकान का बैंड बजाता हूँ। भाई साहब आते क्या बात है? चंदा भाभी, दिखाई दे रहा है? मैं सच में नहीं दिखाई दे रहा।
हाँ कांति भाई, पकड़ इसको। अबे मिस्टर इंडिया दिखाई दिया। कांति भाई रुक जा, तुम्हें पता नहीं है तुमने किसको मारा है? अरे मैं आगिल का मामा हूँ, मामा। अरे रुको, वो क्या हुआ ना, मैं उसके साथ में धरती लोक पर आया था तो रास्ता भटक गया, बिछड़ गया, इसलिए मजबूर हूँ, इसलिए चोरी चुपके ये चोरी करके खाना पड़ रहा है। अरे सुनो तो सही, अरे मुझे उसके पास जाना है। कांति भाई, अरे रुको, अरे आगे, मामा को बचाओ। अरे दिल्लक, वाहमी, किंकोरी कहाँ? किंकोरी एक छोटे से एक्सीडेंट का शिकार हो गई है। कुछ दिनों तक ना तो वो चल सकती है और ना ही अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। पर तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं और वाहमीर है ना। ठीक है। माँ का कुछ पता चला? बालवीर, वो महादिशी। क्या हुआ? क्या महादिशी क्या? दिल्लक, तुमने वाहमीर को रोका क्यों? क्या बात है? माँ कहाँ है? पता नहीं बालवीर, हमने बहुत ढूंढा पर महादिशी कहीं नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? बालवीर, हम कुछ क्यों छुपाएंगे? हमने तो तुम्हारी बताई हुई गुफा के साथ साथ पूरा जंगल भी छान मारा, पर महादिशी कहीं नहीं मिली और ना ही उन्होंने अब तक किसी से कोई भी संपर्क किया है। तो आखिर महादिशी है कहाँ? अब तक तो शाश्वान लोक की पूरी जनता को ये बात पता चल चुकी होगी कि मुझे मेरी याददाश्त वापस मिल चुकी है, मेरी शक्तियां भी वापस आ गई हैं। यहाँ तक कि मुझे अवैध कैद में डाले जाने वाला था और मैं वहां से भाग निकला। यह बात भी ब्रह्मांड के हर कोने में, हर लोक में फैल चुकी होगी। फिर भी महादिशी ने मुझ तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं की, मुझसे संपर्क भी नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़। माँ कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में फंसी है। बस अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे खुद ही आना होगा वहां पर महादिशी को ढूंढने के लिए। नहीं बालवीर, तुम यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ बहुत खतरा है। हाँ, क्या पता इस बार अवैध कैद की जगह तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए कौन सा नया इंतजाम किया होगा महामहिम ने। पर माँ को कुछ देर और रुक जाओ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। महादिशी जल्दी मिल जाएगी, हमारा भरोसा करो साथी। माँ को पता नहीं है? क्या नहीं पता? क्या बोल रहा था तू? यही कि पता नहीं, माँ को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मुझे भूख लगी। वो क्या कहता है तू के कोई भी जादूगर अपने जादू का राज नहीं बताता। मेरी लाइन मुझे पे मार दी। हाँ अच्छा सुन, काश्मी आई है बाहर, तो चलो उसी के साथ नाश्ता करते हैं। अरे अच्छा चल। तिलक, तुमने बालवीर से झूठ क्यों बोला? बताया क्यों नहीं कि महादिशी मिल चुकी है? अगर उसे सच बता देते तो वो अभी के अभी शाश्वान लोक आ जाता महादिशी से मिलने और महादिशी खुद उसे गिरफ्तार करवा देती। मुझे तो ये सोच कर बुरा लग रहा है कि जब बालवीर को पता चलेगा कि महादिशी खुद उसे गुनहगार मानती है तो उस पर क्या बीतेगी। इमाम ही वेतांजन जियोआत्रा नेकोआत्रा पहुंचे तुझ तक आवाज मेरी, खुल जाए स्याह अंधेरों का रास्ता। फिर से लाल दरवाजा। लगता है इस बार किसी नए खतरनाक तरीके की तलाश में है आगे। ये लाल दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? जानती हूँ माँ, तुम नाराज हो और होना भी चाहिए। मैं खुद अपने आप से नाराज हूँ। वो बालवीर मरने को ही था, हमेशा के लिए खत्म होने को ही था, पर आखिरी पड़ाव पर मेरा पासा उल्टा पड़ गया। पिछली बार 22 साल के बाद आगिल अंदर गई थी इस लाल दरवाजे में, और इस बार
22 दिन भी नहीं हुए कि आगिल फिर से अपने मकसद में नाकाम हो गई। शायद इसलिए दरवाजा खुल नहीं रहा। माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है माँ। ऐसी क्या बात हो रही है आगिल की, और किससे? नहीं पता तेतरा, इस दरवाजे के अंदर क्या है और कौन है, ये तो सिर्फ आगिल जानती है। जानती हूँ माँ कि माफी नहीं, सजा मिलेगी, और आगिल को हर सजा मंजूर है। बस एक बार मुझे अंदर आने दो माँ, सिर्फ एक बार। सजा के लिए तैयार हो तो आ जाओ, आ जाओ। हीम सलाम माँ। सजा क्या, मैं तो मौत के लिए भी तैयार हूं माँ, पर मरने से पहले इस बालवीर को मारना चाहती हूँ। छोटी सी गलती करने वालों को 1 मिनट में राख बना देने वाली आगिल फिर हार कर आ गई है, और जीतने का रास्ता भी नहीं पता। तुम जानना चाहती हो बालवीर को कैसे मारना है? ऐसे तो सोचती ही रह जाओगी। हाँ माँ, चलो मैं तुम्हें एक नया मंत्र दूंगी, पर उससे पहले सजा। मैं तैयार हूं, कहिए क्या करना है? जहर पीना होगा, और उससे पहले एक खेल खेलना होगा। ये डाला इसमें जहर, अब एक में जहर है और दूसरे में बालवीर को मारने का तरीका। क्या चुनोगे? तुम जो भी चुनोगी उसे चुपचाप से पी जाना। बच गई तो तरीका मिल जाएगा। दूसरों पे कहर बरपाने वाली आगिल पर खुद कहर बरस गया। अब कैसे बचोगी आगिल? हाँ तो काशवी बेटा बताओ कि वो कौन सी बात है जो तुम वीर के सामने हम सबको बताना चाहती थी? कियारा मैम और उनकी पूरी टीम को वीर का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा पसंद आया कि अगले हफ्ते की जगह उन्होंने पूरी की पूरी पेमेंट आज ही दे दी। पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख? माँ, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। अरे मैं माता रानी को धन्यवाद करके आती हूँ। मुझ पर क्या बीती है?
ये तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे। सालों साल जब उस रूह घर की लालटेन में कैद रहोगे ना, तब समझोगे। लालटेन में शशमाक नहीं, शशमाक के दुश्मन कैद होते हैं, जैसे तुम थी कूरजा। तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि शशमाक को तुम्हारी जरूरत पड़ गई, वरना बंद रहती हमेशा उसी लालटेन में। अब ये जाम खत्म करो और जल्दी से अपना काम करो, जल्दी, वरना वापस डाल दूंगा उसी लालटेन में। जितने साल तुम्हें बालवीर के पद से हटे हुए हो गए, उतने सालों से प्यासी हूँ मैं। जैसे तुम तड़प रहे हो ना बालवीर बनने के लिए, वैसे ही मैं भी तड़प रही हूँ हर उस चीज का भोग करने के लिए जो मुझसे छीन ली गई थी। जैसे तुमसे बालवीर बनने का हक छीन लिया गया था। अरे आप लोग अपनी लड़ाई बाद में लड़ लेना, अभी उत्तान आते होंगे। हाँ, उसको बोल दो बाद में आएगा। 3 घंटे है तुम्हारे पास, बस। महादिशी के शरीर में मेरा ये काम नहीं हुआ ना, तो वापस डाल दूंगा उसी रूहगर की लालटेन में, फिर सड़ती रहना हमेशा के लिए। अरे यार, सारा नशा उतार दिया इसे एक धमकी ने। अभी आखिरी घूंट तो पी लेने दे। शाश्वान रहे शाश्वान। तुम ठीक हो अदिशी? तुमने कुछ खाया, आराम किया? जी। अदिशी, तुम तो जानती ही हो कि बालवीर ने 2 निर्दोषों की जान ली है और अब उसकी याददाश्त और शक्तियां दोनों वापस आ चुकी हैं और उसे पकड़ने की हमारी पिछली सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा बालवीर एक मुजरिम की तरह फरार होने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। सोचा तो हमने भी नहीं था अदिशी, लेकिन एक योद्धा समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है और इस परिस्थिति में सिर्फ एक ही रास्ता है कि बालवीर अपना गुनाह स्वीकारे और शाश्वान लोक की अदालत में खुद को गुनहगार साबित करे। पर मामहीन, बालवीर ऐसा क्यों करेगा? नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब खुद उसकी मां यानी कि अदिशी तुम उसे इस बात के लिए ना समझाओ, क्योंकि तुम ही एक हो जो उसे समझा सकती हो और उसे आत्मसमर्पण करवा सकती हो। अदिशी, हम जानते हैं हम तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहे हैं। तुम उसकी माँ। हाँ माँ वही हूँ मैं बालवीर की माँ, लेकिन उससे पहले मैं एक शाश्वानी और शाश्वान लोक की वासी हूँ और शाश्वानी और शाश्वान लोक की वासी होने का कर्तव्य और धर्म एक माँ की ममता और स्नेह से कई बढ़कर होता है। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी मामी। शाश्वान के फरार मुजरिम बालवीर से आत्मसमर्पण करवाऊंगी। हमारी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई अदिशी। पूरे शाश्वान लोक को और हमें गर्व है तुम पे। अब बस एक चुनौती और है अदिशी, तुम्हें बालवीर तक पहुंचाना, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो धरती पर कहां है और उसे पकड़ने की हमारी पिछली कोशिशों की वजह से अब वो और सचेत हो गया है। मां महीन, इस समस्या का एक समाधान सोच लिया है मैंने, जिससे बालवीर चूहे की तरह अपने बिल से बाहर आ जाएगा। कभी कभी सोचती हूँ कि ये एक चमत्कार ही तो है। क्या? तेरे जैसा आदर्श और प्यारा बेटा होना किसी चमत्कार या वरदान से कम थोड़ी ना है वीर। एक बात बताओ मम्मी, जब वीर भैया कहीं चले जाते हैं
टाइम से वापस नहीं आते, कमरे से बाहर नहीं निकलते, तब भी ये आपके लिए कोई वरदान या चमत्कार ही है। इसको देखो। वीर बेटा, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हमारा सारा लोन भी चुक जाएगा और कुछ पैसे हमारे पास बच भी जाएंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। अच्छा वीर, क्या ये जो पैसे बचे हैं इसका तुम मुझे एक नया फोन ला के दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं? नहीं, हम बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। जो पैसे बचेंगे उनको हम सेव करेंगे आगे के लिए। अरे आंटी, करने दीजिए ना, जितना मर्जी खर्चा करना है करने दीजिए, क्योंकि अब तो वीर, ओह आई एम सॉरी, तो ग्रेट मैजिशियन मिस्टर वीर भारद्वाज के पास बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, तो अब आप लोगों को पैसों की कमी नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो अब जिसे जो भी चाहिए वो आप बता दीजिए, सब कुछ आ जाएगा। बेटा वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक नया टीवी भी ले ही लेते हैं। कई बार स्टार्ट करो तब जाके कहीं ये स्टार्ट होती है। ये देखो, लो। सबने तो अपनी इच्छा बता दी, आपको क्या चाहिए? तेरी और इन सब की विशेष पूरी हो जाएं और तू हमेशा खुश रहे, सुरक्षित रहे, मुझे और क्या चाहिए? मेरी विश तो यही है माँ, कि मेरी वो माँ मुझे मिल जाए। क्या तुम्हारा सुझाव वही है जो हमें लग रहा है शशमाक? जी मामा, मेरा सुझाव है भ्रम तरंग। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया शशमाक? जानते हो भ्रम तरंग क्या है? इसकी शक्ति का अंदाजा है तुम्हें? जी मामा, भ्रम तरंग एक इकलौती ऐसी शक्तिशाली तरंग है जिससे दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, किसी को भी अपने वश में करके दुनिया भर में उससे मैसेज भेजा जा सकता है। बस इसलिए ये गलत है। ऐसी ताकत की जरूरत तानाशाहों को पड़ती है। साशवान लोक में ना कोई इसकी जरूरत है और ना ही जगह। इसलिए प्रोजेक्ट हमने कब का बंद करवा दिया था, और ये सब जानते हुए भी ऐसा सुझाव। माफी चाहूंगा मां महिम, लेकिन बालवीर जिस तानाशाही पर उतर आया है उसे मात देने के लिए हमें भ्रम तरंग का इस्तेमाल करना चाहिए, और मुझे लगता है जायज है। लेकिन हमें नहीं लगता। ठीक है मामा, नहीं करेंगे इस्तेमाल भ्रम तरंग का। पर महामहिम, और कौन सा तरीका है बालवीर तक पहुंचने का? हमने सारे सही रास्ते अपना के देख लिए हैं, पर हर बार हमको हरा के निकाल जाता है आपका बालवीर। जज्बात और जुबान काबू में रखो। क्षमा चाहते हैं महामहिम। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, उसके बाद ऊर्जा की रोक किसी के रोके से न रुकेगी महादिशी के शरीर में। मैं एक शरीर में 12 घंटों तक ही रह सकती हूँ, इसलिए तुझे जो भी करना है इन 12 घंटों में ही करना होगा। ठीक है मामा, हम धरती पर बालवीर का ठिकाना मिलने तक का इंतजार करेंगे। पागल हो गए हो शशमाक। अगर उद्यान ब्रह्म तरंग के लिए नहीं माने तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा और हम इतनी बड़ी साजिश करते हुए पकड़े जाएंगे। लेकिन हम तो ये भी नहीं जानते मामाहिम कि बालवीर धरती पे ही होगा। हो सकता है कि वो किसी और लोक पर छुपा हुआ हो। तो फिर तो सदियां बीत जाएंगी उसे ढूंढने में महामहिम। शायद इसी बात का फायदा उठा रहा है बालवीर। वो जानता है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि मां महिम कभी भी अपनी और शाश्वान की शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। भले ही वो किसी नेक काम के लिए क्यों ना हो, किसी फरार मुजरिम को पकड़ने के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन मां महिम कभी ऐसा नहीं करेंगे। और शायद उसे यकीन है कि वो एक लंबे अरसे तक हमसे ऐसे ही छुपता रहे। हम तुम्हारा इशारा समझ रहे हैं शशमाक। तो ब्रह्म तरंग भेजने की तैयारी शुरू की जाए महामहिम।
ये क्या है? माँ, अरे कौन है ये औरत? हर न्यूज चैनल में यही दिख रही है। देख, माँ दिशी, माँ बहन, ब्रह्म तरंग से ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया है। महादिशी को इस वक्त धरती लोक पर ही नहीं, बाकी सब लोगों में भी टीवी और मोबाइल पर देखा जा रहा है। बेटा, मैं जो संदेश तुम्हें देने जा रही हूँ वो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है, लेकिन ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये न्यूज के बीच में कौन औरत संदेश दे रही है? दादाजी, चैनल चेंज कर दीजिए। लो, फिर वही, ये अजीब सी दिखने वाली औरत है कौन? और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं इसने? ये हो क्या रहा है? सारे चैनल्स पर बस एक ही लेडी आ रही है। मैं जो संदेश तुम्हें देने जा रही हूँ वो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। माँ दिशी बालवीर को क्या संदेश देना चाह रही है, वो भी ब्रह्मतरंग के जरिए? काफी समय से हमारी बात नहीं हुई है बेटा। तुम सुन रहे हो ना? हाँ माँ, मैं सुन रहा हूँ। सुन रही हूं मैं तुम्हारी सांसों की आवाज। मैंने सही प्याला चुना था। अब आपकी बारी है। बताइए, बालवीर को मैं कैसे मार सकती हूँ? बताओ कि तुमने वही प्याला क्यों चुना? जब मैंने उसमें जहर मिलाया, तुमने देखा मुझे जहर मिलाते हुए? हाँ। नहीं, तुमने नहीं देखा। मैंने तुम्हें वही देखने पर मजबूर किया जहां तुम देखना चाहती थी। जहर तो था ही नहीं, वहां सिर्फ पानी था। क्या? और इसका बालवीर के मरने से क्या लेना देना माँ? माँ, पहेलियां बुझाना बंद कीजिए, सीधे बताइए। जवाब तुम्हारे सामने है अकील। जैसे ये प्याला साफ है, लेकिन मैंने तुम्हें यकीन दिला दिया कि इसमें जहर है। बिल्कुल वैसे ही बालवीर चाहे जितना भी अच्छा हो, तुम्हें सिर्फ काशवी को यकीन दिलाना है कि वो असल में बहुत बुरा है, बहुत बुरा। इसका मतलब हमें काशवी की अच्छाई को ही हथियार बनाकर बालवीर के खिलाफ इस्तेमाल करना है। और जब बालवीर उसकी नजरों में बुरा हो जाएगा तो वो खुद बालवीर को मारेगी। वाह माँ, वाह! अब बालवीर की मौत निश्चित होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इस बार तुम नाकामयाब हुई तो मुझसे कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ बेटा, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ हो। मैं यहाँ शाश्वान लोक में बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ बेटा। शाश्वान?
अब मैं ऊपर शाश्वत लोक में हमारे बड़े बॉस उत्तान को सिग्नल भेजूंगा। ये बालवीर को क्यों बुला रही है? ये देखकर वीर की मेमोरी वापस आ गई तो? बालवीर इतनी आसानी से नहीं मिटते। उसे ऐसा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए या सुनने में भी नहीं आना चाहिए जो उसने पहले किया। आज सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ माँ और बेटा अकेले में मिलेंगे। तू फिर आ गया चोरी करने? हैं? तूने तो कान पकड़ कर कसम खाई थी ना कि मेरी दुकान पर चोरी नहीं करेगा। मैं चोरी करने नहीं आया हूँ। फिर? रेडियो सुनने के लिए आया हूँ। ये रेडियो सुन के रो रहा है? अच्छा अच्छा, ये तेरी भांजी की आवाज है जिसे तू ढूंढ रहा था? अरे मुझे पता है ये मेरी भांजी आगिल की आवाज नहीं है। सारे दुनिया वाले हम लोग को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे ना तो हिम्बाशी बुला रहा है और ना मैं यहाँ धरती लोग थे वहाँ पर जा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई मुझे पुकार नहीं रहा तो क्या हो गया, मैं उन्हें पुकारूंगा। मैं मेरी भांजी आगिल के पास जाऊंगा। ए भाई जाना बेन। बस बस बस, इतनी सी बात है। तुम्हें पूरी दुनिया में मैसेज ही भेजना है ना, हो जाएगा। हो जाएगा कैसे? अरे बहुत आसान है। वो सामने पुलिस वालों की बाइक देख रहे हो? वहाँ पे जो मशीन लगी है ना, वो पूरी दुनिया से कनेक्ट है। वहाँ पे जिसको जो जाके कहना है ना, कह दो। भांजी को आवाज जाएगी मेरी? हाँ, और तुम्हारी आवाज सुन के तुम्हारी भांजी तुरंत पुलिस वाले तुम्हें लेने भेज देगी। भांजी मैं आ रहा हूँ। हेलो भांजी, भांजी आगिल, दिस इज तोबा तोबा मामा। हाँ, हिम्बाश कनेक्ट। मैं कांतिबाई फरसान वाले की दुकान के बाहर सोता हूँ, चोरी करके पेट पालता हूँ, महीने तक नहीं नहाता हूँ। दिस इज तोबा तोबा, और नाउ। मेरी भांजी ने इतनी जल्दी पुलिस भेज दी। सर देखो यही है गधा वो। मैं हूँ। ओला रोको उसको। ये मुझे नौकरी खराब कर मैं जानती हूँ तुम यहाँ नहीं आ पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। बेटा, आज सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ माँ और बेटा अकेले में मिलेंगे। हाँ? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगी? जल्दी आ जा बेटा मेरे पास, जल्द से जल्द। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आजा बेटा मिलने। तू आएगा ना? मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। वीर ये क्या बोल रहा है?